शारदीय नवरात्र के आरंभ होते ही घर घर में घट स्थापना के साथ ही माता रानी की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। क्षेत्र के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। आज हम आपको माता रानी के करीब 2000 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर के इतिहास से अवगत कराएंगे। मालपुरा जिला मुख्यालय से पश्चिम की ओर करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पर्वतमालाओं की पहाड़ियों में बनी गुफा के मध्य में विराजित सिंधुलिया माताजी का निज धाम है। कहते हैं माताजी गुफा में स्वयं प्रकट हुई थी। माताजी के चमत्कार के किस्से बहुत प्रचलित है। गोरखनाथ संप्रदाय के जोगी परिवारों द्वारा माताजी की पूजा अर्चना की जाती है। माताजी की दिन में 5 बार आरती की जाती है, जिनमें मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती एवं शयन आरती प्रमुख है। माताजी के हर दिन खीर बाटी का भोग लगाया जाता है। मंदिर पुजारी शंकर नाथ योगी ने 1200 साल पुराना ताम्रपत्र दिखाते हुए बताया कि बादशाह ने करीब 2000 बीघा जमीन माताजी मंदिर को गायों को चराने हेतु चारागाह के रूप में भेंट की थी, जिस पर मंदिर समिति का एकाधिकार है। परंतु इसी जमीन को लेकर दिघी दरबार दिवंगत ठाकुर नारायण सिंह के परिवार एवं पुजारी परिवार मध्य करीब 20 साल से अदालत में विवाद चल रहा है। आज शारदीय नवरात्र के अवसर पर भामाशाह दुर्गा सिंह दिघी वालों ने करीब 5 लाख रुपए की लागत से 2 विशाल संगमरमर के सिंह माताजी के मुख्य मंदिर के सामने स्थापित किए करवाएं। इससे पहले भी भामाशाह व माताजी के असीम सेवक दुर्गा सिंह जी के परिवार की ओर से 2 संगमरमर के विशाल हाथी, दुर्गा माता की 2 प्रतिमाएं एवं विशाल सिंह द्वार का निर्माण करीब 30 लाख रुपए की लागत से करवाया जा चुका है। सिंधुलिया माताजी के चमत्कारों एवं महिमा को लेकर देखिए एक विशेष रिपोर्ट। बाबूजी, आपके ऊपर सिंधुलिया माताजी के सिम कृपा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आपने अब तक इस भामाशाह बन के जो विकास कार्य करवाए उसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं। मेरे को बचपन में माताजी ने जो है मेरी मूर्ति गले में थी और उस गले की मूर्ति एक फायरमैन के बक्से में चली गई। बाद में मेरे को बेचैनी हुई तो माता ने रात को मेरे को दर्शन दिए कि बोला 2:30 बजे रात को, कहने लगे जाओ मैं जोधपुर के फायरमैन के डब्बे में बंद हूँ। मैंने वहाँ गया, मैंने जाके उसको जगाया और उसने वो हकबक हो गया। उसने पूछा, बोला आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये मैं मेरे बक्से में बंद हूँ? मैंने बस माता जी ने दर्शन दिए, मुझे देती रहती है, कई बार दर्शन दिए। बस यही है कि मैं माता जी का और ज़्यादा नहीं परम भक्त हूँ और माता जी के चरणों में रहूँगा जब तक मेरे को पेंशन मिलेगी। पूरी पेंशन 55,000 रुपये महीने इनकी है। जय हो। माता जी ने मेरे बहुत काम किए और ऐसे ऐसे काम किए जो अनहोनी थे। मैं माता जी के चरणों में जिंदगी भर रहूँगा, आज जन्म तक रहूँगा। एक दो साझा करोगे, आपके कौन कौन से चमत्कार आपके साथ हुए? पहला चमत्कार मेरे साथ ये हुआ, मेरे 18 साल में नौकरी लग गई थी अप्रेंटिस टाइम में रेलवे में। तो लगने के बाद क्या होता है कि मेरे को मेरे पिताजी ने गले में दुर्गा माता की मूर्ति डाल दी थी। उसके बाद में क्या होता है कि मैं मूर्ति के बिना रह नहीं सकता था। एक दफ़ा मैंने सबसे बढ़िया जो वो बताया आपको, जोधपुर के उसमें डाला और जाके माता जी ने ये पहला चमत्कार दिया। दूसरा चमत्कार ये दिया कि मैं एक दुकान में बैठा था, माता मेरा डोरा टूट गया और वो एक चूहे के बिल में चले गई। तभी माता जी ने रात को सोते हुए उठाया, दर्शन नहीं दिए, सोते हुए उठा कर लेके मैं उसको चूहे के बिल में वहाँ जाके लेके आऊँ। मैं लेके आया। और तीसरा मेरे को चमत्कार ऐसा दिया, मेरे परिवार में किसी ने चांदी के रुपये दे दिए। 7 रुपये मेरे चांदी के थे दीपावली के टाइम में। तो मैं धकबक हो गया। रात को करीब 2:15 बजे माता जी ने मेरे को जगाया, बोला जाओ तुम्हारे रुपए देखो, 7 रुपये चोरी हो गए। मैं धकबक हो गया, मैंने भाई चांदी के रुपये कैसे चोरी हो सकते हैं? और मैंने जाके जब देखा, बक्सा खोल के मिसेज को कहा, बोला तो वो 7 रुपये गायब थे। वो पता लग गया परिवार से, उसने माफ़ी मांग ली और वो आगे ऐसे ऐसे माता जी उदाहरण मेरे को देती थी। अभी आप वो चांदी का तो खो गया और ये रहता है, ये सोने में नहीं रहना चाहता है, चांदी में रहना चाहता है। माता जी का क्या था कि शुरू में मैं बचपन से भी ये हो गया कि माता जी के अंदर जाता था, साक्षात मूर्ति नहीं है। उस मूर्ति के मेरे बरसों तक दिमाग में ये रही कि मुझे मूर्ति बना के लगानी है। एक दफ़ा मानक जी मेरे दुकान पे आए और मानक जी से मैंने कहा, तो वो कहने मैं मालपुरा में दुकान में लगाता हूँ। मैंने कहा भैया मेरे को सिंधुलिया माता जी के मूर्ति लगानी। बोले लगाओ। मैंने देखा, मेरे को जगह दे दी और मैंने दुर्गा देवी की मूर्ति बना के लगाई। फिर बाद में इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, शिव जी का खंडित है, शिव जी का बनाओ। शिव जी का ही बन गया, मेरे को पता नहीं लगा। अब एक दिन मैं और जोधा राम जी से बैठे थे, ऐसी बातचीत चली। बोला नहीं आपको गेट बनाना है। अब मेरी कहाँ हिम्मत है ऐसी करने, लेकिन मेरी भी जिद थी कि मकराने का बनाऊँ।
मेरी भी जिद हो गई। अब साहब हम सब जगह घूमे, कोई 60 लाख कोई 55 लाख इस तरह मांगने लगे। मैं घबरा गया, इतना रुपया तो मेरे पास नहीं है। तो एक सबीर भाई थे, हम उसके पास पहुंच गए। सबीर भाई को पता नहीं माता जी की ऐसी स्थिति बैठी कि सबीर भाई ने कहा जो दोगे मैं दे दूँगा, मैं तो बड़ी बड़ी मस्जिद बनाता हूँ। उसका माइंड जो था बिल्कुल वैसे हो गया। उसने कहा मैं तो आपको मना ही नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई ये कैसा मिला? तो मैंने 1 लाख रुपये एडवांस देना चाहा, बोला नहीं मैं ले लूँगा अपने आप। उसने गेट में जैसा चाहता था बैल बूटे बढ़ा के ताजमहल की तरफ आज गेट खड़ा हुआ है। उसमें कितना खर्चा है? उसमें खर्चा तो क्या बताऊँ आपको, हाँ करीब 23-24 हज़ार लाख आ गए, 24 लाख आ गए। पेंशन जुड़ती रही। सबसे पहले मैंने हाथी लगाया, तो 55,000 पेंशन मिलती तो हाथी भी लगा दिए। और फिर जुड़े पैसे तो माता जी की इच्छा थी शेर भी आना चाहिए। फिर मैं शेर ले आया और शेर लग गया। मेरे को तो पता ही नहीं लगा, पेंशन लगती रही। मेरा 4.5 लाख की हाथी है और ये शेर भी इतने के ही हैं। शेर भी इतने गए। अब जैसे मेरे पास पेंशन इकट्ठी होती है वो लगा दिया, मेरे पास जो एफडियाँ थी वो भी लगा दी। मेरे कुछ नहीं है, माता जी की थी, माता जी का लगा दिया। और मैं तो कहना जीवन त्याग दिया, बस माता जी को। मेरे परिवार मेरे से कोई पैसा नहीं मांगता है, बस यही है कि मेरी धुन है, माता जी के चरणों में रहूँगा। क्यों, माता जी ने तो मेरे सारे काम कर दिए। मेरे बच्चों की अच्छी शादी करी, मेरे पोतियों की बड़ी अच्छी शादी करी, सब अच्छे अच्छे पोस्टों पे। अब मुझे क्या चाहिए? मेरा आखिरी टाइम में मैं माता जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप लोग खड़े हैं, आपका कोई भी संकट है, माता जी आएगी। जैसे मुझे इसका इतिहास बहुत ही लंबा है, क्योंकि हजारों वर्ष की बातें हो गई है। तो हजारों वर्ष बीत गए कि हमारे बुजुर्ग थे एक, जिसको पालकनाथ जी नाम, पागल का नाम से मशहूर है। यहाँ पे दोना तापे थे, दोना का स्थान भी है यहाँ पे, और जीवित समाधि ली थी उनने। तो वो पहले प्रथम में तो यहाँ ग्राउंड में चामुंडा प्रकट करके वहाँ चामुंडा की पूजा शुरू करवा के 12 साल तपस्या कर वहाँ रूपाली आ गए। रूपाली 12 साल तपस्या की उसने। उन्होंने 12 साल तपस्या करके वहाँ भी देवी प्रकट की, रूपाली में भी, पत्रों में। और बाद में यहाँ सिंदौलिया पहाड़ में आके यहाँ तपस्या की गुफा में, और देवी बात करती थी, देवी की तपस्या की। फिर बाद में 36 साल उनका योग परिपक्व हो गया। बाद में उससे जोग भोग दोनों किया। भोग करने पर उनके 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र हुए। उन 3 पुत्र की औलाद हम इस टाइम में 200 घर हैं। इस टाइम में हमारे 200 मकान है इस गांव में, सिंदौलिया माता जी में। और हम 200 घर ही इन माता जी के पुजारी हैं। और हमारे बाप दादों से वो एक थे, जब से हम पूजा करते आए। आप कौन से संप्रदाय से हो? नाथ योगी संप्रदाय से हम। गोरखनाथ जी हमारे इष्ट देव है और उनके संप्रदाय हैं। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज थे। नाथ योगी संप्रदाय से हम, हमारी संप्रदाय है। कैलाशनाथ। बताएं माता जी के इतिहास के बारे में। माता जी का इतिहास बहुत पुराना है साहब। 1200 साल पहले का तो हमारे पास ताम्र पत्र है, बादशाह के टाइम का, जिसमें नाथ जी ने 2200 बीघा ज़मीन गौ माता के नाम से बादशाह ने दान में दी थी। उस पर लिखा हुआ है अभी भी कि हिंदू ने गाय और मुसलमान को सूर की सौगंध है अगर इस ज़मीन पर कोई कब्जा करेगा। वो ताम्र पत्र अभी भी मौजूद है। माता जी की कितनी आरतियाँ होती है? 5 आरती होती है सब। मंगला आरती होती है सुबह 4:30-5 बजे, 6 बजे श्रृंगार आरती, 12 बजे होती है भोग आरती, 6 बजे संध्या आरती, 9 बजे के करीब के सुबह 12 बजे करीबन खीर और बाटी का लगता है। और शाम की टाइम का 8-1 बजे दूध का लगता है, केसर युक्त दूध। केसर युक्त दूध। अष्टमी को ज़्यादा है। नवरात्रा में मेला ही रहता है वैसे।